ओके, तो वही बात है, ईएम वाले स्टेशन काफी कम है। हाँ, नैतिक बोला पेन ड्राइव जिंदाबाद। अबे अभी भी पेन ड्राइव के जमाने में है। अब पेन ड्राइव से क्या करना है भाई, जब जियो है तो सीधे लगा भाई, मोबाइल से जियो सावन लगा ले, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर, बजता रहेगा। कुणाल यूएक्स केबल से करेगा। ओके भाई, कोई बात नहीं। चल भाई लिख ले इसको, लिखना है तो लिख, नहीं लिखना है तो छोड़। क्या करना है? नहीं बेटा, एएम के लिए क्यों जाऊंगा तमिलनाडु, घूमने के लिए गया था, सोचा कि पकड़ेगा। हद है यार। नहीं नहीं, सुन ना भाई, पूरी बात तो सुन, पहले लिख, आगे मत भाग। पहले लिख ले इसको, लिखना है तो। ऐसे आपका बुक में नहीं, ये नोट्स में नहीं लिखा है। नोटेड। चलिए भाई, रब करना। अब यार मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत पड़ी, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो देख भाई, अगर लो फ्रीक्वेंसी वाले को भेजना है तो आपको पता है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन मेथड है, ठीक है। तो उस केस में बेटा दिक्कत ये है कि आपका सबसे बड़ा दिक्कत है हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। तो वही बात ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ एंटीना सबसे बड़ा दिक्कत था। तो ये देखा गया बेटा कि फॉर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसमिशन, हाइट ऑफ एंटीना जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ठीक है। ये एनालिसिस के थ्रू आया है, डिफरेंट प्रैक्टिकल एनालिसिस के थ्रू देखा गया कि अगर हाइट ऑफ एंटीना लैम्डा बाय 4, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, अगर हाइट ऑफ एंटीना बेटा लैम्डा बाय 4 के बराबर है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। मतलब एनर्जी लॉस कम होता है, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होता है। तो हम लोग को तो यही चाहिए। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होगी, अब यहाँ पे जैसे मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ठीक है, जैसे मान ले फॉर साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल ऑफ 3000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, ठीक है, इसको मुझे भेजना है, मतलब 3 किलो हर्ट्ज का साउंड सिग्नल, इसे मुझे ट्रांसमिट करना है। तो देख तो यार हाइट ऑफ एंटीना क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ एंटीना बता यार, इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, है ना। सी की जगह पे पुट कर दे 3 इंटू 10⁸, एफ की जगह 3000, तो देख यार कितना आ गया 10⁵ मीटर, मतलब 1000 किलोमीटर। हंड्रेड किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर। तो बता भाई हाइट ऑफ एंटीना कितना लेना पड़ेगा, लैम्डा बाय 4, दैट इज 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हाइट का एंटीना भाई। ओ माय गॉड,
बेटा कम लग रहा नहीं है कि सर 25 किलोमीटर दूरी के हिसाब से कम है 25 किलोमीटर। बहुत लोग 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे हो गए मेरे से, है ना भाई। लेकिन हाइट की अगर बात की जाए तो 25 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट हुआ, है ना। 25 किलोमीटर, प्रांजल तू 600 किलोमीटर दूर है मेरे से, कहाँ है भाई, कहाँ बैठा हुआ है, सीधी कहाँ पे है यार। रीवा के पास, ओके। तो देख यार 25 किलोमीटर हाइट का एंटीनोवा चाहिए आपको, ओके। साउंड वेव को अगर भेजना है 3000 हर्ट्ज वाले को, ठीक है। और बता यार आपका जो ये माउंट एवरेस्ट का जो पीक है उसका हाइट कितना है, अराउंड 8.5 किलोमीटर। सोच भाई, उससे भी 3 गुना ज्यादा हाइट का एंटीना चाहिए। बेटा बता मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होगा, कितना हाई कॉस्ट मेंटेनेंस होगा उसका, बोल दे यार, होगा ना। बहुत पैसे खर्चे होंगे, जितना आएगा नहीं उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो उतना हाई एंटीना भाई, उसका हिलने डुलने का भी चांस बहुत ज्यादा है ना। तो ये सब पॉइंट को भाई हवाई जहाज जो है प्लेन हो सकता है उससे टकरा जाए, है ना। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज है, तो इसलिए भाई पॉसिबल नहीं, ओके। अब लेकिन देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं फॉर 1000 मेगाहर्ट्ज सिग्नल की, देख यार इसके लिए कितना आसान है, 1000 मेगा। बता यार इसके लिए हाइट लैम्डा कितना हो गया, वेवलेंथ 1000 सी बाय 3 इंटू 10⁸ बाय 1000 इंटू 10⁶ कर दे, तो बता यार ये कितना बन जाएगा, कि आपका 30 सेंटीमीटर हो गया ना। बता वेवलेंथ 13 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ एंटीना कितना हो गया भाई, लैम्डा बाय 4 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए छोटा सा एंटीना लेने से काम चल जाएगा, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर का एंटीना जो है उससे मेरा काम निकल जाएगा। तो बता यार कार सब में जो एंटीना लगा रहता है वो इसी सब हाइट का होता है कि नहीं, है ना। तो बता यार कार पे क्या ये वाला लगा गया एंटीना, हाँ। अब बता मुझे इसको भेजना है, 3000 हर्ट्ज वाले को भेजना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताओ भाई, 3000 डायरेक्टली तो भेज ही नहीं सकता हूँ दूर तक, है ना। दिक्कत देख सकते हो, ये है दिक्कत। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाले पे मॉड्यूलेट कर दूं ताकि वो ज्यादा दूर तक जा सके, समझे बात को। तो इसलिए बेटा मॉड्यूलेशन करते हैं, आप देख सकते हो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो एक तो बेटा ये दिक्कत हो गया, पहला दिक्कत हुआ हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। हाइट ऑफ एंटीना, क्यों मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा दिक्कत है भाई पावर लॉस, ठीक है। तो ज्यादा दूर तक भेजने पे लॉस जो पावर का होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड है पावर लॉस, डायरेक्टली अगर भेजोगे तो पावर लॉस ज्यादा होगा। तो लो वेवलेंथ के लिए बेटा पावर लॉस भी ज्यादा होता है, ओके। लो वेवलेंथ वाले के लिए पावर, सॉरी लो वेवलेंथ बोला, हाई वेवलेंथ वाले के लिए पावर लॉस भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको हम मॉड्यूलेट करना जरूरी है। और तीसरा है मिक्सिंग ऑफ चैनल्स, मिक्सिंग ऑफ चैनल्स। तो बेटा लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स है वो मिक्स हो जाते हैं, तो रिसीवर जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले का मिक्स जो होगा वो रिसीव कर लेगा, ओके। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड्यूलेट करना जरूरी है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमें जो क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि जो है लो फ्रीक्वेंसी वाला वेव जो है ज्यादा दूर तक जा सके, समझे मेरी बात को, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं मैं, बोल भाई ज्ञानेंद्र, बोल खुशी, कर दे, बोल अभिजीत, ठीक है भाई, समझे ना बात को। अरे तानीश मैं केरला से कहा हूँ भाई, आई एम नॉट फ्रॉम केरला।
चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो देखिए आप, ये आपका वाई एम इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये आपका मैसेज वेव है। ठीक है, ये आपका ए एम मॉड्यूलेटर है भाई, ए एम मॉड्यूलेटर। ये सब तैयार करना होगा अगर आप ईएनसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो। ठीक है, आगे तो मॉड्यूलेटर सब तैयार करना, इसी सब पे भाई काम होता है। तो ये आपका मैसेज सिग्नल है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल। ये एएम मॉड्यूलेटर है, इसमें मैं फीड कर दिया मैंने कैरियर वेव को। कैरियर वेव को फीड कर दिया, तो यहां से हमको मिल गया आपको कौन सा, एएम मॉड्यूलेटिंग वेव, एएम वेव। कौन सा वेव मिला भाई, एएम वेव, जिसका बेटा इक्वेशन होगा, इस पेज को चढ़ा रहे हैं, yc इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, समझे भाई। अब देख यार, इसका क्या होगा, yc, आर जो होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड आर जो होगा दैट इज इक्वल टू, बताओ भाई, ये yc इज इक्वल टू ac है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ओमेगा मीटर, सॉरी ओमेगा सी। ठीक है, अब देख भाई बेटा, इसको इस पे चढ़ा रहे हो, कहां पे चढ़ा रहे हो, सॉरी इसको इस पे चढ़ा रहे हो, कहां पे, एम्पलीट्यूड पे। तो किसमें चेंजिंग आएगा, एम्पलीट्यूड में। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसमें चेंज आता है, एम्पलीट्यूड में। बता यार, आर की वैल्यू, आर जो एम्पलीट्यूड होगा मॉड्यूलेटेड वेव का, वो क्या होगा, एम वेव का। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये हो गया। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए एम वेव। तो बता भाई, इसका एम्पलीट्यूड क्या कांस्टेंट है, नहीं, चेंज हो रहा है। बता भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AC कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा एम टी। बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये R इज इक्वल टू, मैं लिख दिया AC इंटू 1 प्लस K साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, दिस K इज नोन एज, K जो है किसे माना है आपने, AM बाई AC को, इसको बोलते हैं बेटा, याद रखोगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको याद रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है फाइंड ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। क्वेश्चन में सीधे बोल देगा फाइंड ईएमआई, तो एएम बाई एसी। एएम क्या है, किसका एम्पलीट्यूड भाई, मैसेज सिग्नल का। और एसी किसका है, करियर वाले का। करियर वाला बेटा हाई फ्रीक्वेंसी होगा, मैसेज वाला क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लो इसको। लिखना है तो लिखो, नहीं तो लिखा हुआ बेटा आपके उसमें देख सकते हो। समझिए बात को सिर्फ, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लो।
हो गया? हो गया भाई, रब कर दूं? अश्विनी, अभिजीत, तुमने लिखा कि नहीं लिखा? लिखे हो? ज्ञानेंद्र, दिव्या, तुमने लिखा? पक्का? ओम भाई, नहीं ना लिखा है? पता था मुझे। लोकेश, तूने भी नहीं लिखा है? लिखा है? संस्कार, अरे संस्कारी कहाँ है? प्रबल, तुमने लिखा? नहीं ना? अरे आलसी, लग ही रहा था मुझे। पलक, ओके। तनिष बोला है, सर एक पेज बचा लिया मैंने। अरे वाह, ऐसे ही बेटा बचत का सोचो। चल यार, कोई बात नहीं, जो लिखा वो भी बधाई हो, जो नहीं लिखा उससे भी बधाई हो। ठीक है बेटा, लो फ्रीक्वेंसी वाले को हाई फ्रीक्वेंसी पे चढ़ाए, यही ना मॉड्यूलेशन होता है भाई। लो फ्रीक्वेंसी वाले को हाई फ्रीक्वेंसी पे चढ़ाए। वाईएम का मतलब क्या हुआ? लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। वाईएम का मतलब क्या हुआ? मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम लोग को मॉड्यूलेट करना है। वाईसी का मतलब क्या हुआ? करियर सिग्नल, जो उसको लेके जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो देखिए यार, इस केस में फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलेगा हमें? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलेगा? तो देखिए आपका क्या हो गया, जो एम वेव आया उसका इक्वेशन क्या बनाया? वो बना आपका एसी प्लस एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ये ना बना भाई? तो बता, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एसी एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस ये बन जाएगा आपका एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो बता यार, यहां से ये बन जाएगा एसी साइन ओमेगा सी टी। अब बता भाई, के जो था वो कितना था? के इज इक्वल टू आपका क्या था? ए एम बाई ए सी था ना, के। तो ए एम को बेटा मैं के ए सी लिख देता हूं, नीचे में 2 कर दिया। अब बता, 2 साइन इंटू साइन बी क्या बन जाएगा? 2 साइन इंटू साइन बी सबको पता है क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देख यार, हमें 3 फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। एक मिल रहा है एसी साइन ओमेगा सी टी, एक मिल रहा है के ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, और एक मिल रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो 3 फ्रीक्वेंसीज हो गए, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का होगा। ठीक है, इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देख सकते हो, एक आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो एक है बेटा आपका एफ सी माइनस एफ एम, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? के ए सी बाई 2
एक है आपका एफ सी प्लस एफ एम, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है वही सेम, और एक है आपका एफ सी, इसका एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो ये तीन फ्रीक्वेंसीज उसमें मिक्स होंगे। और इसको बेटा इसका बैंड विड्थ जो है, बैंड विड्थ वो ध्यान रखोगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। बैंड विड्थ जो होगा, बैंड विड्थ का मतलब इनके बीच का गैप, तो बताया बैंड विड्थ कितना हो गया, 2fc लिखोगे, 2fm सॉरी, बैंड विड्थ कितना हो जाएगा 2fm, इसमें से इसको घटा देगा तो बैंड विड्थ विल बी इक्वल टू 2fm। समझे बात को? तो ये है कहानी बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ओके, समझे भाई बात को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को? क्या क्या ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? एम्पलीट्यूड में चढ़ा रहे, किस पे चढ़ा रहे हो, ऐसे ध्यान रखो, मैसेज सिग्नल को किस पे चढ़ा रहे हो, एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया भाई, एसी प्लस एम साइन ओमेगा, ये है ना आपका मैसेज सिग्नल, दिस इज योर मैसेज सिग्नल बेटा। तो इसको कहां पे चढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड पे, तो क्या करा गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बता यार, इतना याद रहेगा सबको, सानिध्य बता, ठीक है। और बता यार क्या ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो क्या होता है, एम बाई एसी। एम बाई एसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मतलब कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन से ये आपका जो करियर वेव है उसको मॉड्यूलेट आपने किया है। ठीक है, और जो आपका आई का फ्रीक्वेंसी, वो तीन फ्रीक्वेंसी आते हैं, कौन कौन का, एक तो एफ सी माइनस एफ एम, एक एफ सी और एक एफ सी प्लस एफ एम, ये तीन फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, और बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ, इनके बीच का गैप, उसको क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ, जो कितना हो गया 2fm। ओके, तो ये बेटा तीन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए भाई, रब कर दूं कि लिख रहे हो? चलो भाई लिख लो जिसको लिखना है। देख बेटा ग्राफ थोड़ा ध्यान देना। हाँ बेटा, के ए सी बाई 3 लिखा वो गलत है, म्यू ए सी बाई 3 लिख दिया है आपके नोट्स में, म्यू ए सी बाई 2 कर लो उसको। अब देख यार यहाँ पे ये ग्राफ बेटा थोड़ा ध्यान दो, ये आपका मैसेज सिग्नल है, देखिए दिस इज योर मैसेज सिग्नल, नीचे वाला ग्राफ ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी। तो देख यार, मैसेज सिग्नल आपको पता है ना लो फ्रीक्वेंसी वाला है, तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये गैप ज्यादा होगा, ये आपका वाई एम है, ये आपका ए एम है, ए एम साइन ओमेगा एम, और ये आपका है बेटा जिसपे इसको चढ़ाना है, ठीक है, वाई सी, ये है जिसपे चढ़ाना है। देख भाई गैप कम, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ये है आपका एसी। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा मॉड्यूलेट कर देते हैं, मॉड्यूलेटर से पास कराओगे, इन दोनों को मॉड्यूलेटर से पास कराओगे, मॉड्यूलेटर है। तो बता यार जो हमें मिलेगा वेव वो कैसा मिलेगा, ये इस पे चढ़ गया है, ठीक है, तो भाई इसका ओवरलैपिंग ले लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका AM वेव का YE, ठीक है, ये बेटा आपका जो करियर वेव है उसका है। तो देखो ओवरलैप हो गया ना, देख लो ना, ये ओवरलैप हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा भाई? इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो अभी हम लोगों ने निकाला था, बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा EC प्लस AM, ठीक है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका होगा यहाँ पे जो है ये AC माइनस ये आपका है EC, ठीक है। तो मैक्सिमम बाय AC प्लस AM, मिनिमम बाय AC माइनस AM, ठीक है। तो ग्राफ आपका दिया हुआ है, तो आप देख लेना उस ग्राफ को। अब देखिए ये सब पॉइंट पे क्वेश्चंस, बेटा करेक्शन ये था कि आपके नोट्स में म्यू AC बाय 3 लिखा हुआ है ना, उसको म्यू AC बाय 2 कर लीजिए, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए CRQ का 12 नंबर, देख भाई क्या बोल रहा है। एन ऑडियो सिग्नल गिवन बाय ES इज इक्वल टू 15 sin 2 पाई 2000 t, ठीक है, और करियर वेव आपका दिया हुआ है कितना 60 sin 2 पाई इंटू 1,100,000 t, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव। बता यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज मॉड्यूलेशन। बता बेटा इसमें जो है कौन सा आपका करियर वेव है और कौन सा मैसेज सिग्नल है? करियर वेव कौन सा हुआ, जो हाई फ्रीक्वेंसी। बस यही ध्यान रखना, ये आपका वैसे तो लिख दिया है क्वेश्चन में, नहीं भी लिखा रहेगा तो आप पकड़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो C लिख दिया तो करियर वेव हो गया, तो नहीं भी लिखा रहे तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो आपका कौन सा हो गया, करियर वेव। जो लो फ्रीक्वेंसी वाला है वो कौन सा है, मॉड्यूलेटिंग वेव, मतलब मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो बता यार इसका क्या हो जाएगा, EMI क्या हो जाएगा, के जो मैंने बोला था दैट इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो के इज इक्वल टू AM बाई AC आया था ना, के इज इक्वल टू AM बाई AC आया था ना भाई। तो बता यार के इज इक्वल टू AM बाई AC, तो कितना हो गया, AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव का, तो मॉड्यूलेटिंग वेव ये है ना, तो 15/60 1/4 परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25%। पता यार कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधे 3 नंबर 4 नंबर आराम से खींच सकते हो तुम, है ना। इसी सब टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं बेटा, एकदम झटके में बना लोगे। इसलिए बेटा ये सब चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना है, छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। सीधे क्वेश्चन, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। बता भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बता यार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अभी जस्ट देखे भाई, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एक फ्रीक्वेंसी बेटा कौन सा होता है, FC माइनस FM, ठीक है। तो बता यार FC कितना है, 100 किलोहर्ट्ज माइनस 2 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज कर देते हैं, तो बता यार कितना आ गया 98 किलोहर्ट्ज, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है भाई, वो तो वही होता है FC, दैट इज 100 किलोहर्ट्ज, और तीसरा क्या होता है FC प्लस FM, जो कितना हो गया 100 प्लस 2 102 किलोहर्ट्ज। बोल भाई होगा कि नहीं, ठीक है। तो यही हो गया इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बेटा बैंडविड्थ भी पूछ सकता था इसका,
बता बैंडविड्थ कितना बोले था इसको, सो इसमें घटा दो। बैंडविड्थ अगर पूछता तो कितना बोलते हैं, 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये बैंडविड्थ हो गया। थोड़ा सा हो सकता है बेटा, आज जो है 8:55 तक आपकी क्लास है ना, हो सकता है 9 या 9:10 तक हो जाए। ठीक है, तैयार रहिएगा क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। तनीषा डन, तैयार रहिएगा, बोले तो डन डन करने लगी है ना, मतलब जल्दी हो जाए, सब समझ रहा हूं। अरे भाई ऋषि कहाँ है, संयम, ऋषि, अरे सिग्नल तुम्हारा कहाँ है, मॉड्यूलेट करना पड़ेगा क्या। ठीक है तनीषा, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख भाई। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए। अरे क्या बोल रहा है भाई 14 में, ए मैसेज सिग्नल ऑफ 12 किलोहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 20 वोल्ट is used to modulate a carrier wave of frequency 12 megahertz and frequency 30 volt. Calculate modulation index sideband frequency. बोल यार कितना सिंपल है, सीधे पूल बोल दिया है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन में दे दिया, एम दे दिया है कितना, 20 वोल्ट। ठीक है, एफएम दे दिया है भाई, फ्रीक्वेंसीज का दे दिया है कितना, 12 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एसी दे दिया है करियर वेव का 30 वोल्ट, और एफसी दे दिया है कितना भाई, एफसी आपको दे दिया 12 मेगा हर्ट्ज। ध्यान देना भाई, मेगा हर्ट्ज चाहिए। ठीक है, बता यार, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सबको पता है एम बाई एस सी, एम बाई एस सी क्या बन जाएगा भाई, 2/3। बोलिए कितना सिंपल है ना, यही सब पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ बेटा, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड के सेंस में। ठीक है, और बता यार यहाँ पे जो है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ एम। साइड बैंड पूछ रहा है, तो बता भाई 12 मेगा हर्ट्ज है, तो 12 मेगा हर्ट्ज है बेटा, इसको 12 किलो हर्ट्ज में बदल दिया, -12 कर दे, तो कितना आ गया भाई, कर दे यार, 10 में से 2 गया 8, कितना किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये लोएस्ट हो गया, और हाईएस्ट क्या होगा, एफ सी प्लस एफ एम, 12,000 + 12। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसी को लेना है, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले को लेना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मत ले लेना। समझे ना भाई बात को? हाँ भाई, की हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ओके, कैरियर सिग्नल का जो है, कैरियर वेव का बेटा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है हमेशा। बेटा ग्राफ में एंगुलर है वो बात अलग है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा, ये ग्राफ बताए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एफ आ जाएगा ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। इतना बड़ी दिमाग नहीं लगा सकता है, हद है यार, हद कर दिया आपने, है ना भाई? चल, लिख लिया सबने, नोटेड? साइड बैंड का मतलब हुआ बेटा इधर और इधर वाला, इधर और इधर। तो इधर क्या है, एफ सी माइनस एफ एम, इधर क्या है, एफ सी प्लस एफ एम। ओके, साइड बैंड का मतलब हुआ लोएस्ट और हाईएस्ट। ओके, देख मैं क्वेश्चन नंबर 15, the maximum peak to peak amplitude of an AM wave is 16 MV and minimum peak to peak voltage is 8 MV. What is the modulation factor? देख बेटा थोड़ा सा इसमें घुमा दिया, तो आपने जस्ट देखा था जो आपका जो ये ग्राफ आया बेटा, उसका मैक्सिमम कितना आएगा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो AC प्लस AM, और मिनिमम कितना, AC माइनस AM। ठीक है, तो बता भाई, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में AC प्लस AM, इसकी वैल्यू देती है कितना भाई, ये आपका दे दिया है 16 एमपी मिली वोल्ट, और AC माइनस AM इसकी वैल्यू देती है कितना भाई, दैट इज इक्वल टू 8 एमपी। तो भाई दोनों को जोड़ देना, 2AC कितना हो गया, 24, AC हो गया 12 एमपी, AC आ गया तो AM क्या हो जाएगा भाई, 4 एमपी। तो बता यार कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4/12 मतलब 1/3। ठीक है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इसमें भी पूछ रहा है, बता यार साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, नहीं इसमें तो मॉड्यूलेशन फैक्टर भी पूछ रहा है, सॉरी, इसमें तो फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है। ठीक, समझे बेटा, यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बता यार, बना लोगे ना आराम से सब लोग, बोल भाई, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आई होप। इजी है बिल्कुल, है ना, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए। ओके, जो जो पॉइंट से इंपॉर्टेंट उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16, 1000 kilohertz carrier wave is amplitude modulated by a audio signal frequency in the span 100 to 5000 hertz। देख भाई, यहाँ पे मिक्सर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसको मॉड्यूलेट करना है बेटा, 100 से लेके 5000 हर्ट्ज तक का ये फ्रीक्वेंसीज है जिसको आपको मॉड्यूलेट करना है। किस पे चढ़ाना है, 1000 किलो हर्ट्ज वाले पे। अरे देख भाई, 1000 किलो हर्ट्ज वाले पे चलाना है। इफ यू बिलीव, जेफ स्टीफन थोड़ा साइड हो, क्या लिखा है भाई, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। वेरी गुड, ओके। तो देख यार, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, बहुत बड़ी बात है भाई, अपने पे भरोसा रखो, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बोल भाई, ठोको ताली। चलिए भाई, तो ये देख भाई 16 नंबर क्वेश्चन, 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर वेव है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी स्पैन 100 से भाई
आपका जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 से 1000 सॉरी 5000 हर्ट्ज है, और आपका करियर वेव जो है वो दिया हुआ बेटा 1000 किलो हर्ट्ज है ना। तो देख भाई बोल रहा कि विथ और फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच साइड बैंड, क्वेश्चन समझ भाई, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच साइड बैंड का मतलब क्या हुआ, लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज और हायर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज। तो पता है आपने अभी जस्ट देखा है जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी का वो आता जो है वो क्या आता है, एक तो बेटा आपका है तो लोअर वाला क्या होता है एफ सी माइनस एफ एम, और हाईएस्ट वाला क्या होता है एफ सी प्लस एफ एम। तो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है विथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईच साइड बैंड, तो बता भाई ईच विथ जो आया था, विथ का मतलब वही होगा बैंड विथ, विथ का मतलब क्या हुआ भाई बैंड विथ, तो बता भाई विथ जो हुआ वो कितना आया था, घटा दे एफ एस माइनस एफ एम, तो कितना हो गया 2fm। तो बता यार इसमें पूछ रहा है फॉर 100 वाले के लिए, 100 हर्ट्ज वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई विथ, बता भाई 100 वाले के लिए बैंडविड्थ बोलो ज्यादा सही है, कितना हो जाएगा भाई 200 हर्ट्ज एफएम, ये एफएम है ना, ठीक है। और बता भाई हाई के लिए, हाई मतलब क्या हो गया फॉर आपका 5000 हर्ट्ज वाले के लिए बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, बता भाई इसका 2 टाइम्स कर दे तो 10,000 मतलब 10 किलो हर्ट्ज। बोल यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूएसबी, बता यार मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूएसबी क्या बोलोगे, फॉर यूएसबी, यूएसबी का मतलब समझे, यूएसबी केबल का नाम सुना होगा ना, सुना है यूएसबी, यहाँ पे बेटा यूएसबी का मतलब वही हुआ अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। तो बता यार अपर साइड बैंड में क्या लोगे, कौन सा फ्रीक्वेंसी लोगे, अपर साइड बैंड का मतलब ये हुआ ना, तो बता यार फॉर यूएसबी आपका क्या हो जाएगा बैंडविड्थ, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो बता एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स तो आपको पता ही है एफ सी प्लस एफ एम होता है यार, है ना, एफ सी प्लस एफ एम, तो यूज कर ले यार, एफ सी आपको दिया हुआ है करियर वेव कितना है 1000 माइनस 5 किलो हर्ट्ज प्लस सॉरी, तो बता यार 1005 किलो हर्ट्ज, ये आ गया भाई एफ मैक्स यूएसबी का। और एफ मिनिमम क्या होता है एफ सी माइनस एफ एम, तो 995 किलो हर्ट्ज। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है भाई, समझे बात को, ऐसे बता यार मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएसबी नहीं निकालोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएसबी नहीं निकालोगे, लोअर साइड बैंड, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, बता यार लोअर साइड बैंड का मतलब क्या हुआ 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा ऐसा ही नहीं हो जाएगा, स्क्रीन ब्लर है क्या, बिल्कुल चमन सही बोले, बता यार ऐसा ही कर लोगे ना फॉर एलएसबी, एलएसबी का बता यार बैंड क्या होगा, एलएसबी वाले का बैंड, एलएसबी वाले के लिए भी इसी तरीके से
तो बता यार कितना हो जाएगा 1000, ये तो 100 ही है, 100 का मतलब हुआ 0.1। तो बताओ एलएसबी जो है एफ कहां से कहां होगा, एलएसबी जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा 1000 प्लस 1 और मिनिमम होगा 999.49। बिल्कुल प्रांजल सही बोल रहे हो। पता यार इसका क्या हो जाएगा 999.9 से लेके किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये हो जाएगा। और बताया लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। बताया बैंडविड्थ ऑफ द चैनल क्या हो जाएगा, चैनल का बैंडविड्थ बताना है। तो बैंडविड्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा 2FM। FM में कौन सा लोगे हाईएस्ट वाला, यहां से लेके मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ये आएगा ना, तो बैंडविड्थ जो होगा वो कितना होगा 2 इंटू 5000, मतलब कितना हो गया 10 किलोहर्ट्ज। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, समझे भाई ललित, दिव्या, ओम, गरिमा को 16 का टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लगा। सर 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 हाँ ब्लूटूथ लगा के पढ़ाई सर, इतनी अच्छी आवाज नहीं आती, रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है बच्चों को सुनने में आगे उसका बैटरी खत्म हो गया। सर। उसको देखिए, उसको लगा के चार्ज लगा लीजिए, उसको आवाज नहीं आती सर प्रॉपर रिकॉर्डिंग में फिर बच्चों को। और ये जितने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं जल्दी से ऑन करो। सुनाई दिया कि नहीं दिया? और ये ऑफ करके क्यों बैठे रहते हो वीडियो? अब अगर एक ने भी ऑफ किया तो रिमूव करवा दूंगा क्लास से सबकी। और ये रिकॉर्डिंग बना ली, अभी मैं सर को देता हूँ, तुम्हारे घर पे भी भेजता हूँ। जल्दी ऑन करो। अनर्घ जैन, अनिमेश, ईशान, अनिकेत, आदित्य, संदीप, जल्दी ऑन करो फटाफट, जल्दी ऑन करो वीडियो फटाफट। 1 मिनट में सबके वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। हो गया भाई। सर 1 सेकंड बेटा, मैंने आप लोगों को नंबर देने का बोला था, अभी तक कितने लोगों ने भेजे ही नहीं है, किसी ने भी। मैंने बोला था 1st से लेके 6 तक के आपके छोटे भाई बहन कजन ब्रदर या किसी के भी आपके नंबर भेजना है। अभी तक नहीं भेजे किसी ने भी। अदिति तुमने भी नहीं भेजे। आज सबके नंबर भेजो अभी, क्लास की छुट्टी होते सही, नहीं तो तुम लोगों को रोक लेंगे हम क्लास में और टेस्ट में। सब भेजो जल्दी, अपने छोटे भाई बहन कजन किसी के भी, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है तो पहचान वालों के, ठीक है। नाम, आईडी, बैच और उनका नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, क्लास, इन सब चीजों के साथ भेजना है। कब तक भेज दोगे सब लोग? आज रात तक सबको भेजना है या कल तक? क्लियर है ना सबको? थैंक यू सर। ओके ठीक है भाई, गरिमा समझ गए ना, टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझ ले इसका। गीतेश को लास्ट बार बेटा, गीतेश हम लोगों ने देखा था ना, बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट होता है एफसी माइनस एफएम, हाईएस्ट होता है एफसी प्लस एफएम, तो दोनों के बीच का गैप कितना 2FM। तो बैंडविड्थ क्या बन जाएगा 2FM। तो यहाँ पे जो FM लोगे वो कौन सा लोगे FM, तो बताओ सबसे इधर वाला कौन सा होगा, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ये जो आपका 5000 वाला का एक्सट्रीम होगा। दोनों साइड में किसका एक्सट्रीम होगा 5000 वाले का। इधर होगा आपका FC प्लस 5000, सॉरी लोएस्ट इधर वाले में क्या होगा, इधर आपका होगा 5000 माइनस FM, इधर क्या होगा 5000 प्लस FM। ठीक है, तो बताओ भाई बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दोगे ना।
2 और 3 फिर से बता दीजिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूएसबी, बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूएसबी, यूएसबी मतलब अपर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड का मतलब क्या हुआ, 5000 वाला, है ना। अब बता यार, अभी आपने जस्ट देखा हर किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव होता है, उसका बेटा मिनिमम कितना होता है, एफसी माइनस एफएम, और मैक्सिमम कितना होता है, एफसी प्लस एफएम। तो वही पूछ रहा है। तो आपका यूएसबी का मतलब क्या हुआ, 5000 वाले के कोरेस्पॉन्डिंग, 5000 वाले के कोरेस्पॉन्डिंग। तो बताओ भाई 5000 वाले के कोरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। समझे बात को गीतेश? ये MIC नहीं है, MI है, ठीक है। 5000 यूएसबी के लिए जब पूछेगा तो 5000 के कोरेस्पॉन्डिंग, और बताओ एलएसबी के कोरेस्पॉन्डिंग पूछेगा तो 1000, ये 100 वाले के कोरेस्पॉन्डिंग। तो वही बात है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप मॉड्यूलेट जब कर रहे हो भाई, तो आपने अभी देखा बेटा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज आते हैं कि नहीं, एक आता है एफसी माइनस एफएम, एक आता है एफसी, और दूसरा होता है एफसी प्लस एफएम। तो यहां पे आपसे जो पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी, तो इसका क्या मतलब निकाले, बताओ इसका क्या मतलब हुआ। यूएसबी का मतलब अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड का मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अपर साइड बैंड का मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी लोगे, बताओ। 5000 लोगे ना, 5000 ही लोगे ना। अरे बोल ना यार, कौन पूछा था, वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस पूछ के भाग गया लगता है। गरिमा तूने पूछा था, सानिध्य तूने पूछा था क्या? तेरा चेहरा देख के मुझे किसी की याद आ जाती है। अब समझ किसकी याद आ रही है, बोल भाई। जीतू भैया की, देखा है? जीतू कोटा फैक्ट्री देखा है? तो जीतू भैया की याद आ जाती है तुझे देख के, है ना। चल भाई, तो समझ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ सबको। सानिध्य को तो क्लियर हो ही गया होगा, जीतू भैया है ना। और भाई हेमंत को भी हो गया। सार्थक तू बता यार, सिमरन क्लियर हुआ, गरिमा तू बता, संयम, अनुभव, प्रांजल को भी हो गया, बधाई हो प्रांजल, विपुल, स्पर्श, तनिषा, तनिषा मतलब तनिष्का, ओके। चलिए भाई सबको क्लियर हो गया। आते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ भाई, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। ये मत सोच लेना कि अच्छा लास्ट क्वेश्चन अब तो छूटने ही वाले हैं, है ना। अभी FM बचा हुआ है और PM भी बचा हुआ है, तो 9 PM तक जो है PM खत्म होगा। FM का मतलब समझे ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देख भाई क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए भाई, assume that light of frequency 4.5 into 10 to the power 14 hertz is used in an optical communication system. If 2% of the frequency bandwidth is used, how many TV channels can be accommodated in this bandwidth? तो बेटा बैंडविड्थ दिया हुआ आपको, बैंडविड्थ का आपने मतलब समझा, क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ दैट कैन बी प्रॉपर्ली ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो बता भाई, आपको दे दिया है कि लाइट है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कितना फ्रीक्वेंसी दे दिया भाई, फ्रीक्वेंसी है आपका 4.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ये है भाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। देख भाई ये पूरा यूज नहीं हो रहा है, इसका 2% ही यूज में आ रहा है,
If 2% of the frequency bandwidth is used, how many TV channels can be accommodated in this bandwidth? The bandwidth needed for TV transmission is 4.5 into 10 to the power 6 hertz per channel. एक चैनल के लिए बेटा 4.5 into 10 to the power 6 hertz है. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बताओ यार क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? परसेंटेज बता भाई. फ्रीक्वेंसी जो यूज का है वो इसका बेटा 2% है. 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100 into 4.5 into 10 to the power 14. तो बता यार कितना हो गया? 9 into 10 to the power 12 हर्ट्ज हो गया. बोल यार, 9 into 10 to the power 12 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी यूज काम का है. तो बता भाई कितने चैनल्स होंगे? नंबर ऑफ चैनल्स. अरे कुछ नहीं है भाई, ये बस यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है. मतलब एक तरह से समझो ना, ये क्वेश्चन वही है कि 10 आम का दाम 100 रुपए, तो 2 आम का दाम क्या है ना भाई? बता, वही क्वेश्चन है कि नहीं एक तरह से? बोल संजू, है ना? तो बस वही बात है, वही क्वेश्चन है. नंबर ऑफ चैनल, अरे 2 ही चैनल आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ चैनल क्या जो इतना भाई 9 into 10 to the power 12. और बताओ हर एक के लिए कितना है? 4.5 into 10 to the power 6. तो बताना यार क्या बन जाएगा? 2000. तो 2000 नंबर ऑफ चैनल मैंने लिख दिया. मैंने लिखना चाहिए नंबर ऑफ टीवी. नंबर ऑफ टीवी लिखो भाई. तो बेटा 2000 टीवी को आप चला सकते हो. 2000 टीवी चलेगी. ओके, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन. चलिए नोट डाउन कर लो भाई. बेटा बोलने के बाद भी तुम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए, बाहर करने के बाद भी नहीं किए. अब सबके घर पे फोन लगाता हूँ, तो पेरेंट्स को कल बुलवाता हूँ यहीं पे. ठीक है, क्लियर है ना बेटा? अब तुम लोगों के पेरेंट्स को बुलवाना पड़ेगा. ये बाहर कर दिया तब भी तुम लोगों का अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुआ है. जल्दी ऑन करो. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? बेटा आवाज तो आ रही है ना? जल्दी ऑन करो फटाफट वीडियो, और वो नंबर भेजो बेटा जल्दी से सब लोग. अभी तक नहीं भेजे हैं बहुत लोगों ने, मतलब किसी ने भी नहीं भेजे हैं, 2-4 लोगों के अलावा. आज सबके आ जाने चाहिए रात तक या कल तक. क्लियर है ना सबको? और ये वीडियो ऑन करो, बार बार बोल रहा हूँ. नवीन, अनुष्का, आर्यन राज, वैष्णवी मिश्रा. कल सेल्फ स्टडी बंद है, कल इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, कोई मत आइएगा. क्लियर है? वर्षा, अंशुल, तनेश अग्रवाल, जल्दी ऑन करो वीडियो. एफ यूज. अरे सॉरी, यहाँ पे 2000 दे गए, यहाँ पे तो 2 into 10 to the power 6 हो जाएगा ना. 2 into 10 to the power 6. हाँ बिल्कुल. अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, हद करता है यार. हाँ मतलब भावना को सब फीलिंग समझो भाई. प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर जो बोलो. अरे मैं बिहार से हूँ भाई. आई एम फ्रॉम बिहार, द लैंड ऑफ मौर्य, द लैंड ऑफ चंद्रगुप्त. और भाई कितने लोग हो बिहार से?